सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, डीओई की वर्कशीट नंबर 79 के अंतर्गत आज हम अपठित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि 10th बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर कैसे आप लिख सकते हो, समझ सकते हो, और मात्र 1 मिनट में ही आप सभी आंसर को लिख सकते हो। पूरी वीडियो ध्यान से जरूर देखते रहिए। स्वागत है आप सभी का हमारी हिंदी ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं आपका आशीष सर। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और ये कविता को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कविता है उदय प्रताप सिंह जी ने लिखा है। तो चलिए थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद के क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे कि चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। जिसके अन्न और पानी का इस काया पर ऋण है, जिस समीर का अतिथि बना या आवारा जीवन है, जिसकी माटी में खेले तन दर्पण सा झलका है, उसी देश के लिए तुम्हारा रक्त नहीं छलका है। तवारिक के न्यायालय में तो तुम प्रतिवादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। जिसके पर्वत खेत घाटियों में अक्षय क्षमता है, जिसकी नदियों की भी हम पर माँ जैसी ममता है, जिसकी गोद भरी रहती है माटी सदा सुहागिन, ऐसी स्वर्ग सरी की धरती पीड़ित यात हतभागिन। तो चाहे तुम रेशम धारो या पहने खादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। तो ये कविता आपके पास। तो चलिए इसके जो कुछ प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं हमारे लिए, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू टाइप के उन सवालों को देखते हैं और करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है, कवि ने किन लोगों को अपराधी कहा है? जो देश के लिए नहीं जीते, जो स्वार्थ के लिए जीते हैं, आवारा लोगों के लिए, या सभी? तो पहले सवाल का उत्तर है जो देश के लिए नहीं जीते, यानी कि पहला क। दूसरा है, हमारे शरीर पर देश का कौन सा ऋण है? देश के दुश्मनों का, देश के अन्न और पानी का, देश की समस्याओं का, या न्यायालय का? तो हमारे शरीर पर ऋण है देश के अन्न और पानी का। तीसरा सवाल है, हम पर माँ जैसी ममता किसकी है? खेतों की, नदियों की, पर्वतों की, या घाटियों की? तो इसका सही आंसर है नदियों की। खा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चौथा है, तवारीख के न्यायालय में कौन प्रतिवादी है? जो देश से अत्यधिक प्रेम करता है, जो देश के लिए रक्त बहाता है, या जो स्वयं के लिए जी रहा है? तो चौथे का ग आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भी प्लस पॉइंट है, ये भी प्लस पॉइंट है, लेकिन प्रतिवादी ये है जो कि सिर्फ स्वयं के लिए जीता है, जो देश के लिए नहीं जीता है। पांचवा है, हमारे देश की धरती को स्वर्ग क्यों कहा गया है? पर्वत खेत घाटियों की अक्षय क्षमता के कारण, नदियों की ममता के कारण, या धन धान्य संपदा के कारण, या सभी? तो इसका जो पांचवा सवाल है, पांचवे का आंसर आपका घ है, सभी, यानी कि ये भी और ये भी। तो चलिए छठा वाला सवाल है कि प्रस्तुत पद्यांश में रेशम और खादी क्रमशः किसके प्रतीक हैं? रेशम और खादी, आम जनता और पूंजीपति, पूंजीपति और आम जनता, देशद्रोही और राष्ट्रभक्त, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है पूंजीपति और आम जनता, यानी कि जो रेशम है वो पूंजीपतियों के लिए कहा है और जो खादी है वो आम जनता के लिए। समीर शब्द का अर्थ क्या है? तो समीर आग को कहते हैं, हवा को, पानी को, या मिट्टी को? तो समीर का जो पर्यायवाची है वो हवा है। तो बिल्कुल ख आंसर इसका सही है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर इस तरह से हम लिखेंगे। और कैसे आप करोगे इसके आंसर को, क्योंकि सारे ऑप्शन लिखना और इनको टाइम वेस्ट बहुत होता है समझने में, लिखने में। तो आपने क्या करना है, फटाफट से यहाँ पर जैसे आपने लिखना है पहला सवाल, तो यहाँ पे आप लिखोगे पहला, पहले का आपका लिखोगे क, और उसके बाद लिखोगे दूसरा, दूसरे का लिखोगे खा, इसी तरह से तीसरे का आपने खा लिखना है, चौथे का ग, पांचवें का घ, और इसी तरह से छठे का खा, सातवें का खा। ये शॉर्ट में है और इसे लिखने के लिए आप आसानी से आधे मिनट के समय में ही इसे पूरा कर लोगे। तो प्यारे बच्चों, मार्क्स हमें पूरे मिलते हैं। कैसी लगी वीडियो? कोई डाउट हो मुझे कमेंट कर सकते हैं। जरूर वीडियो को लाइक करके शेयर करें अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ। और अगर आपको प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए, साथ में सैंपल पेपर चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से सीधा वीडियो देख सकते हैं। नई वीडियो में नए अपडेट के साथ मिलते हैं। जय हिंद।